सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 10 विषय गणित अध्याय 16 की प्रश्नावली 16.2 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, देखो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसके अंदर मिक्स प्रश्न है। जो 16.1 प्रश्नावली के अंदर हमने पढ़ा था घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित दोनों साथ था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 16.2 के अंदर कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, यानी दोनों साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे सकता है और आयतन ज्ञात कराने का कह सकता है, और आयतन देकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कराने का कह सकता है। तो सबसे पहले या फिर त्रिज्या देता है, ऊंचाई दे देता है, तो भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकता है और आयतन कह सकता है। अतः इसमें आपको सूत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र लगाना है, किस प्रकार संख्या दे रखी है, क्या दे रखा है, वो उस पर निर्भर करेगा। अतः सबसे पहले सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी होता है आयत BCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr इंटू एच, जिसमें आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जब गुणा करते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 2πr/h। अब इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन के ये दो भाग होते हैं, जिसके दोनों भागों के अलग अलग नाम हैं। जैसे नीचे वाला जो वर्ताकार भाग कहलाता है, ऊपर वाला भी भाग वर्ताकार कहलाता है, और ये इसकी ऊंचाई h कहलाती है और ये इसकी त्रिज्या r कहलाती है। ये भाग इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। जबकि ऊपर वाला जो भाग है वो वर्ताकार भाग कहलाता है, यानी वर्ताकार। तो इसका सूत्र हो गया πr², और नीचे वाला वर्त का भी हो गया πr²। अर्थात बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल पूछता है हम फॉर्मूला लगाते हैं πr²। अतः अगर बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करने का कह दे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr/h और 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल हो गया πr²। अब इसमें से बेलन का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बच जाएगा h प्लस r। अतः इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक दूसरा सूत्र और है जो कि आयतन से संबंधित है। बेलन का आयतन, यानी बेलन द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन होता है। यदि बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी आधार के जो क्षेत्रफल में है इंटू ऊंचाई जोड़ देंगे, यानी आधार का क्षेत्रफल हो गया πr² इंटू ऊंचाई हो गई h। अतः बेलन का आयतन हमारे पास में हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर πr²h। यदि एक खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या r1 है और अंत त्रिज्या r2 है तो उसकी ऊंचाई अगर h लेते हैं तो फिर एक खोखले बेलन का आयतन बन जाता है πr1² h माइनस πr2² h, यानी खोखले बेलन का आयतन हो गया π(r1² माइनस r2² कोष्टक बंद इंटू h। इस प्रकार खोखले बेलन का आयतन प्राप्त हो जाता है। अब आप कुछ प्रश्न देखेंगे और उस प्रश्न में मैंने बताया था कि मिक्स प्रश्न मिलेंगे, और इस मिक्स प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि क्षेत्रफल अगर दे देता है और ऊंचाई देता है तो आयतन पूछ सकता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें ज्ञात कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर
हैं वर्ग सेंटीमीटर हैं और बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो हम बेलन का आयतन का सूत्र लगाते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल 154 हो जाएगा, तो 154 रख देंगे और ऊंचाई की जगह पे 21 लिख देंगे। अब हम जब इस दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 3234 घन सेंटीमीटर। अतः आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम उसमें रखेंगे आधार के क्षेत्रफल की जगह पे 154 बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब जब आर स्क्वायर का जब मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। जब 22 के पहाड़े से 154 काट देंगे तो 7 आ जाएंगे और आर स्क्वायर का मान 49 आ जाएगा। और जब आर का मान निकालेंगे तो √50 यानी 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसकी त्रिज्या निकल गई। तो अब हम बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी जब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे 2πr/h। इस प्रकार बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में मान रख देंगे तो 2 की जगह 2 ही रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे, आर का मान 7 हो जाएगा इंटू एच का मान 21 हो जाएगा। फिर ये 7 से ये 7 कट जाएंगे, फिर 22 के पहाड़े से 2 जब काट देंगे तो 44 आ जाएंगे और 44 को जब 21 से गुणा करेंगे तो 924 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखिए ये सवाल था और इस सवाल में क्या दिया हुआ था, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दे रखी थी और आपको पूछ लिया कि आयतन और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आयतन निकालने के लिए देखो डायरेक्ट सूत्र है, तो डायरेक्ट सूत्र में हमें जो चीज़ मिलती है वो हम डायरेक्ट रख देते हैं, और जो डायरेक्ट नहीं मिलती हैं तो उसके अनुसार पहले आपको जिसकी आवश्यकता है वो ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि इसमें त्रिज्या नहीं है और त्रिज्या नहीं है तो पहले सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और जब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में त्रिज्या की आवश्यकता होगी, ऊंचाई की आवश्यकता होगी, और जो प्रश्न में है त्रिज्या हमने निकाल दी, फिर इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो इसमें सवाल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं एक और प्रश्न लेते हैं, जो कि प्रश्न दूसरा है। वो कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई यानी 11 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी दे रखी है कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 11 सेंटीमीटर, तो r माना बेलन की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, तो अर्थात बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर हो गया 2πr/h बराबर 968। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 11 बराबर 968। तो अब हम आर ज्ञात करना है, तो आर बराबर आ जाएगा 968 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 11। जब इसको भी जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में सब संख्याएं कटकर बराबर उत्तर 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। यानी पहले 11 के पहाड़े से ये काट सकते हैं, जब 11 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार, फिर बच जाएंगे 11 8 88, फिर 22 के पहाड़े से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 4 बार, फिर 2 के पहाड़े से 4 काट देंगे तो आ जाएंगे 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए त्रिज्या दे रखी है तो फिर कह सकता है कि इसका आयतन भी ज्ञात करिए, तो हम आयतन का सूत्र लगा के इसको और आगे हल कर सकते हैं। अगर पूछता है तो, नहीं पूछता है तो आपको हल नहीं करना है, जितना कहता है उतना ही हल करना है। फिर हम एक और सवाल लेते हैं और वो सवाल है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि बेलन का आयतन 32-34 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम लिखते हैं, माना बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई 3r है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी ऊंचाई का अनुपात r है तो ऊंचाई त्रिज्या का अनुपात 1 है तो अर्थात 1r आ जाएगा, और ऊंचाई का अनुपात 3 है अर्थात 3r आ जाएंगे। अब हम इसको पहले हल करेंगे तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr² और सब मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी मान को
रख देंगे, यानी पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, और एच का मान 3r लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ अनुपात में दे रखा है, इसीलिए बराबर हो जाएगा 3234, अर्थात आर स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर और आर को गुणा कर दिया तो आर क्यूब हो गया, और संख्या हो जाएगी 3234 इंटू 7/22 इंटू 3। जब हम इसको भी हल करेंगे तो आर क्यूब बराबर आ जाएंगे 343, तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 7 का क्यूब, अतः आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, अतः बेलन की ऊंचाई एच बराबर आ जाएगी 3 इंटू 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात 2πr ब्रैकेट एच प्लस आर सूत्र में मान रख देते हैं। जब इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7 हो गया, एच का मान हो गया 21 प्लस 7 यानी 28। अब जब हम इसको सरल करेंगे, 7 के पाड़े से 7 काट देंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएंगे, यानी 2 इंटू 22 इंटू 28। फिर हमारे पास में जब इस सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएंगे 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं और उस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो उसमें किस प्रकार से, पहले प्रश्न को समझना जरूरी है, प्रश्न जब तो समझ में नहीं आएगा हल करना मुश्किल है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और प्रश्न को समझ के इसमें क्या दिया हुआ है वो लिख दीजिए, जिसको अकॉर्डिंग टू उसकी भाषा के अनुसार लिखिए। जैसे आपको दे रखी है कि रोलर की लंबाई, अब रोलर की लंबाई को एच से लिखते हैं तो एच बराबर हो जाएगा 2 मीटर ऐसे। फिर रोलर का व्यास हो जाएगा 1.4 मीटर, यानी व्यास बराबर 1.4 हो जाएगा, तो रोलर की त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2 यानी 0.7 मीटर। अब हम देखेंगे कि रोलर के एक चक्कर लगाने में समतल किया क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्थात रोलर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम लिखेंगे, इसीलिए 2πrh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और इसका मान हम जो दिया हुआ है वो इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2। अब हम जब 7 से 0.7 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 0.1। फिर हम इसको गुणा करेंगे, 22 को 2 से 44 को 2 से गुणा करिए 88, और 88 को जब इससे 1 से गुणा करेंगे तो 88 आ जाएंगे, और जब 88 आएंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1 दशमलव छोड़ के 8.8 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये एक चक्कर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपको पूछा है 5 चक्कर समतल कराने का क्षेत्रफल, यानी 8.8 इंटू 5 को जब गुणा करेंगे तो 44 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रश्न हल हो गए, तो इसके अनुसार हम प्रश्नावली के प्रश्न भी हल कर सकते हैं, जो कि प्रश्नावली 16.2 का प्रश्न दूसरा कहता है कि प्रश्न 2 कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन की ऊंचाई दे देता है एच बराबर 7 सेंटीमीटर और आर बराबर दे देता है 3 सेंटीमीटर, और अगर आपको सब चीज़ें पूछता है तो आप सूत्र में एक एक सूत्र में मान रखते जाइए और हल निकालते जाइए, आसानी से हल प्राप्त हो जाएगा। जैसे बेलन की ऊंचाई एच बराबर है 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आर बराबर है 3 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πrh। सबसे पहले तो इसमें मान रखेंगे तो हमारे मान प्राप्त हो जाएगा 2, ऐसे कैसे लिखेंगे, पाई की जगह पे लिख देंगे 22/7, आर की जगह पे लिख दिया 3, ऊंचाई की जगह पे लिख दिया 7,
जो संख्या कटती हैं उसको हमने 7 से 7 को काट दिया, सभी संख्या को गुणा कर दिया। तो 22 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 132 वर्ग सेंटीमीटर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हम निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र आपको याद रखना है, 2πr ब्रैकेट है h प्लस आर। अब इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 3 रख देंगे और h प्लस आर की जगह पे 7 प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि 2 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 22/7 भी ऐसे कैसे, फिर 3 ऐसे कैसे आ गए और 7 और 3 जोड़ दिए तो हो गए 10। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1320 आ जाएंगे, बटा 7 ऐसे कैसे लिखेंगे। जब इसको भाग दे के हल किया जाएगा तो 181.57 वर्ग सेंटीमीटर हमारे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी सभी मान रख देते हैं, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे लिख दिया 3 इंटू 3 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच की जगह पे लिख दिया 7, तो 7 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार 7 से 7 काट दिया तो ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर 22 को जब हमने 9 से गुणा करा तो 198 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अतः हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिया। अतः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 132 वर्ग सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 181.57 वर्ग सेंटीमीटर, आयतन बराबर हो गया 198 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार इसमें जो तीनों चीज़ें पूछी थी वह तीनों ही चीज़ें हमने ज्ञात कर ली हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और आप इस नोट्स बुक को PDF फाइल से या फिर इस वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिए और फिर आप इस सूत्रों को भी देख लीजिए। और इस सूत्रों को अगर आपको देखना है तो मैं ये ग्रुप में ये सभी सूत्र आपके एक साथ भेज दूंगा और उस सूत्रों को भी अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के सभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सभी आयतनों के बारे में सूत्र एक जगह आपकी अपनी नोटबुक में उतार लेना। वो आज भेज दिया जाएगा, वीडियो के अंत में भेज दिया जाएगा। आप उसको अच्छी तरह से उतार लें और इस प्रश्नावली को और अगर अच्छी तरह से समझनी है तो आप मेरे चैनल में बने हुए वीडियो 9th क्लास के जो वीडियो बने हुए हैं उसमें जाके आप उस चैनलों को भी देख सकते हैं। सभी 8 प्रश्नावलियों के 8 वीडियो इस प्रश्नावली के पूरे मिलेंगे आपको, जिसमें अलग अलग समझाया हुआ होगा। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल समझाए हुए होंगे। आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से देख के समझ के हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।